जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके भी आपके पार्टनर के साथ पल पल में लड़ाई झगड़े होते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिलती? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी, संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो अभी ये 2 दिन पहले की बात है संगत जी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लैश करती हैं। वो हमारे कभी पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं होते या मिसअंडरस्टैंडिंग कभी ना कभी हो जाती है। तो जैसे जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं जानती हूँ कि गुरुजी के होते हुए हमें कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लग सकती, कोई नेगेटिविटी हमारे आसपास भी नहीं भटक सकती। गुरुजी मेरे को मैसेज भी करते हैं कि तू बिल्कुल चिंता ना कर, लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो तुहानू खुश नहीं देख सकते, तुहानू तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए नेगेटिविटी या जेलसी वाली फीलिंग रखते हैं। लेकिन मैंने तेरे परिवार उत्ते, तेरे उत्ते हमेशा अपने मेहर दा घेरा बनाया हुआ है। तो बहुत सारे गुरुजी पॉजिटिव मैसेजेस करते हैं, उसका दिल से शुक्राना। तो अभी 2 दिन पहले की बात है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और हम दोनों बाहर ही जा रहे थे। हम बहुत टाइम से दोनों कहीं बाहर नहीं गए थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी। तो वो सब क्लियर हुई, उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया हम थोड़ा बाहर होके आते हैं, माइंड फ्रेश होगा। तो जस्ट पता नहीं सडनली एकदम बैठे बैठे विद इन 5 मिनट्स के अंदर जैसे किसी टॉपिक को लेकर, किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। वो बहस इतनी बढ़ गई, मतलब हम जाने के लिए रेडी ही हो रहे थे, बट वो कोई बात ऐसी मुंह से निकल गई या सामने वाले को बुरी लग गई, या पता नहीं सडनली विद इन 2-3 मिनट्स में वो इतनी बात बढ़ गई एक दूसरे को लेकर। फिर से वही बहस स्टार्ट हो गई, फिर से वही लड़ाई स्टार्ट हो गई। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ आफ्टर मैरिज कि मेरे हस्बैंड इतना हाइपर हो गए कि वो घर से चले गए और मैं इतना स्ट्रेस में आ गई कि ये कैसे हो गया गुरुजी। अभी तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, हम रेडी हो रहे थे, हम जा रहे थे, और ये कैसे हो गया। मतलब जैसे हम इंसान हैं, फील तो होता ही है कि सब कुछ ठीक होते होते ऐसा कैसे हो जाता है। और ये हर बार है, जब भी हमें कहीं जाना होता है तो कोई ना कोई बात ऐसी हो ही जाती है जिससे हमारी फ़ाइट हो जाती है या जाना कैंसिल हो जाता है, या कभी उनकी सडनली तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है या मेरी हो जाती है कि हम जा ही नहीं पाते। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हमारी 2-3 मिनट के अंदर अंदर इतनी बुरी लड़ाई हो गई कि मेरे हस्बैंड गुस्से में घर से ही चले गए। और मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे या वो कहाँ गए हैं। उस पूरी रात रात हो गई संगत जी, शाम के वो गए हुए, रात को वो आए नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। और मैं पूरी रात बस गुरुजी से यही प्रे कर रही थी, मैं घर में अकेली, और मैंने गुरुजी से बस इतना प्रे किया कि गुरुजी मुझे नहीं पता वो इतना हाइपर होके गए हैं कि वो कब आएंगे या वो कहाँ गए हैं, और मैं बस आपसे यही प्रे करती हूँ कि प्लीज़ उन्हें बस घर वापस ले आइए, किसी तरह सब कुछ ठीक करा दीजिए। संगत जी देखिए, गुरुजी आपको एक पिता की तरह समझाते भी हैं। जब वो गए उसके बाद जब मैं जितना टाइम अकेली रही, मुझे अपनी भी गलतियाँ रियलाइज़ हुई कि काश मैं शांत हो जाती या मैं पलट के आंसर नहीं करती तो शायद बात इतनी नहीं पलटती या बढ़ती। और आप मानेंगे नहीं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग होते ही मेरे हस्बैंड जो है वो घर वापस आ गए। उन्होंने मेरे से सॉरी बोला, मैंने उनसे सॉरी मांगी अपनी गलती के लिए, हमने बैठ के बात करी और उन्हें भी अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, उन्हें भी समझ आया। गुरुजी ने उन्हें भी समझाया कि अपने घर से अच्छी जगह कोई नहीं है। जब वो एक रात के लिए गए तो उन्होंने घर लौट के ही सबसे पहले ये बात बोली कि मैं मतलब सॉरी बोला हमने एक दूसरे को, और उन्होंने सबसे पहले यही चीज़ बोली कि अपने घर से सुकून वाली जगह कोई भी नहीं है। और उसके बाद से उनको भी ये चीज़ सबक मिल गई कि चाहे जितना भी गुस्सा हो, जब भी कोई बात भी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, पर ये स्टेप लेना अच्छी बात नहीं है।
और मुझे भी गुरुजी ने मेरी गलतियों का रियलाइज़ किया कि मुझे भी अगर गुस्सा आ रहा है या मुझे कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो मुझे उस टाइम के लिए शांत होना चाहिए, और बाद में चाहे मैं वो आराम से बात बोलूं कि मुझे वो चीज़ बुरी लगी या मुझे वो चीज़ ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी या जो भी है, पर मैं गुरुजी का बेअंत शुक्राना करती हूँ कि हर पल हर वक्त सही राह दिखाने के लिए, सब कुछ संभाल लेने के लिए, हमें हर समय पर अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए। अब जो हमारे साथ हुआ आगे वो करते हुए हम 10 बार सोचेंगे, आगे कोई भी फाइट करते हुए या ये सब तो हस्बैंड वाइफ के बीच चलता रहता है, बट स्टिल हम वो चीज़ दोहराने से पहले 10 बार सोचेंगे कि ये पहले हमारे साथ हो चुका है। तो गुरुजी हर पल हर वक्त इतना ब्लेस करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी आप भी जानते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो पहले ऐसे नहीं थे, पर वो छोटी छोटी बात पर इतना हाइपर हो जाते हैं या हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं करते हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। अभी भी सब कुछ ठीक होने के बाद भी कल छोटी सी बात पर वो फिर से गुस्सा हो गए, बट मैंने अपने पे कंट्रोल किया। उस टाइम मैं बिल्कुल शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। अभी भी हम दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, पर मुझे पता है कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, हमें सही राह दिखाने के लिए होता है, सही सीख देने के लिए होता है। तो जब से मैंने वैसे भी गुरुजी पे खुद को सरेंडर किया है मेरी लाइफ में, गुरुजी मुझे इतने लेसन्स दे रहे हैं कि आगे के लिए वो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, मुझे इतना अच्छा इंसान बना रहे हैं कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना, मैं क्या गलतियां करती हूँ, क्या चीज़ मुझे नहीं दोहरानी। तो आपका बेअंत शुक्राना गुरुजी, जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे अच्छे के लिए है। मैं जानती हूँ हम दोनों के ही अच्छे के लिए गुरुपा, ताकि अभी हम सिर्फ अकेले दो ही हैं, आगे हमें अपने पे कितनी मैच्योरिटी लानी है, कितने चेंजेस लाने हैं, आप हर दिन हमें सिखाते हैं। तो उसका बेअंत शुक्राना गुरुजी। इस जन्म में हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, एक पिता की तरह सही सीख देने का शुक्राना। मैं जानती हूँ आप ही सब कुछ अपने आप ही ठीक करेंगे। जब ये सब होता है तो ठीक भी आप ही करते हैं, आप हर पल हर वक्त मेरे अंग संग हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपने आज तक सब संभाला है, आप आगे भी सब संभाल लेना गुरुजी। आखिरी सांस तक हम सबका हाथ थामे रखना, अपनी दया में अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैंने जब से गुरुजी पे खुद को सरेंडर किया है, गुरुजी ने मेरी हर एक चीज़ संभाली है। मेरे को आज तक फाइनेंशियली गुरुजी मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे कैसे कहाँ से अरेंज होता है, पर गुरुजी ने सब कुछ संभाल रखा है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। मैं बस गुरुजी को बोलती हूँ कि आपकी बेटी को ये परेशानी है, आप ये संभाल लेना, और वो चीज़ गुरुजी अपने आप ठीक कर देते हैं, अपने आप रास्ता दिखाते हैं। गुरुजी बस आपसे यही अरदास करती हूँ, सरबत दा भला करना, हर एक को ब्लेस करना, हर एक पे अपनी दया मेर बनाए रखना, हर एक की ख्वाहिश पूरी करना गुरुजी, हर एक को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, अपनी ब्लेसिंग भरा हाथ अपने हर एक बच्चे पे बनाए रखना। गुरुजी मुझे 777 की इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग है। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं जब भी टाइम देखती हूँ मोस्टली 7:07 हो रहे होते हैं या 7:17 हो रहे होते हैं, या सबसे ज़्यादा तो मुझे ऐसे ब्लेस करते हैं कि मैं जब भी अपना फ़ोन देखती हूँ मेरे फ़ोन की चार्जिंग 7 होती है। तो गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका बहुत बहुत अलग है। तो हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल हर वक्त हाथ थामने का शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना। अब मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे पति को बहुत ब्लेस करना, उनके काम को बहुत ब्लेस करना, जैसे आप मुझे सही राह दिखा रहे हैं उनको भी सही राह दिखाना, सब कुछ संभाल लेना गुरुजी, उन्हें भी अपने से जोड़ना, और जल्दी से बस हमें बड़े मंदिर बुला के बहुत ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और जल्दी आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी आपको पता है लड़ना झगड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन प्यार से रहना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन जिस दिन हम अपने पार्टनर के साथ प्यार से रहना सीख जाएंगे तो हमारे घर पर कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी कोई दरार नहीं पड़ेगी।
कभी भी रिश्ते टूटने के कगार पर नहीं आएंगे, लेकिन हमें इस बात पर वर्क करना पड़ता है। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती या हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, चुप रहने से कोई छोटा नहीं होता। हमें तो बल्कि आपस में ये डिसाइड करना चाहिए कि जब भी हमें कोई किसी की बात अच्छी ना लगे तो आराम से बैठकर प्यार से उसको बता देना चाहिए कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से मत करना। संगत जी, जब हमें ये प्यार से बात बताई जाएगी कि हमारी ये आदत अच्छी नहीं लगती तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम उस आदत पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस आदत को सुधार सकते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। ऐसे ही हमारे रिश्ते भी दिन बर दिन मजबूत होते चले जाते हैं। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति और विश्वास बढ़ता चला जाता है, प्रेम बढ़ता चला जाता है। लड़ाई झगड़े जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। कभी लड़ाई झगड़े होते ही नहीं हैं, हमारे ही हाथ में होता है हमें प्यार से रहना है या झगड़ कर रहना है। हमारे ही हाथ में होता है कि हम अपनी घर की सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कोई आपसे गुस्सा हो जाए तो आप उस टाइम बिल्कुल शांतिपूर्वक उनकी बात सुन लीजिए, बाद में उनको प्यार से समझा दीजिए कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। ऐसे आपके रिश्ते हर पल बने रहेंगे और धीरे धीरे आपके रिश्तों में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। और गुरुजी भी यही सिखाते हैं, यही समझाते हैं कि जब कोई एक गुस्सा हो तो दूसरे को उस वक्त हमेशा शांत रहना चाहिए, उसे भी गुस्से में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस टाइम सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो सकती है। कभी भी गुस्से में आकर हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें शांत होकर तभी सोचना चाहिए और गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। इसलिए संगत जी, हमेशा प्यार से बात कीजिए, अपने रिश्तों में और मिठास लाइए। लड़ झगड़ कर कुछ नहीं मिलेगा, बहुत लंबी ज़िंदगी है, खुशी खुशी जी लीजिए। प्यार से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।